नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अयोध्या नगरी में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा आरंभ होने के साथ ही अजमेर के धर्म प्रेमियों का उल्लास परवान चढ़ गया। आज आजाद पार्क में विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती के बाद संत महात्माओं ने परिक्रमा का श्री गणेश किया। कार्यक्रम का शुभारंभ में समस्त उपस्थित अतिथियों का माला, श्री राम नाम का दुपट्टा और राम दरबार का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में संत महात्माओं, श्री जी महाराज, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अयोध्या नगरी में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा आरंभ होने के साथ ही अजमेर के धर्म प्रेमियों का उल्लास परवान चढ़ गया। आज दोपहर विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती के बाद संत महात्माओं ने परिक्रमा का श्री गणेश किया। राममय माहौल के बीच दोपहर से श्री रामानुज संकीर्तन मंडल की ओर से सुंदरकांड पाठ की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में परम श्रद्धेय जगतगुरु श्री जी महाराज, पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ, परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंदन गिरी महाराज, श्री शक्तिपीठ जयपुर से वक्ता साध्वी समदर्शी, नरसिंह मंदिर ओलीदड़ा के महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर महंत हनुमान राम, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम महंत स्वरूपदास, नौसर माता मंदिर महंत रामाकृष्णन महाराज, कबीर पंथी रामपाल सारासर महाराज उपस्थित रहे। सभी संतों व अतिथियों का स्वागत कमल प्रकाश कृष्णानी, उमेश गर्ग, महापौर ब्रजलता हाड़ा, सत्यनारायण बंसाली, बालकृष्ण पुरोहित, पूर्ण सिंह चौहान, आनंद अरोड़ा, डॉक्टर प्रियसी लाड़ा, ज्ञान सारस्वत, धर्मेश जैन, अमित जैन, विनीत लोहिया, अभिलाषा यादव, भारती श्रीवास्तव, पुष्पा पवार, अलका शर्मा, अलका गौड़, शशि प्रकाश इंदौरिया, संपत साकला, लेखराज सिंह राठौर, विनीत जैमन, अनुपम बंसाली, सुनील जैन, हिमांशी सिंह, शिवरतन वैष्णव, महेंद्र कुमार तीर्थानी, कैलाश सिंह भाटी, विक्रम सिंह, रामस्वरूप चौधरी, मुकेश कीची, राम धनवानी, शुभमनाथ योगी, केशवनाथ, निर्मल टाक, कुशाल नोगिया, पृथ्वी सिंह, अनुराग त्यागी, हनीश राठौर, ओम प्रकाश सेन, अरुण शर्मा, तरुण वर्मा, घीशुलाल माथुर, दिनेश यादव, नौरंग सिंह, लोकेश भिंडा, दीपक राठौर, गौरव जैन, विनीत जैन, छगन भाई पटेल, डॉक्टर दीपक भास्कर ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघ संचालक काजूलाल चौहान ने संतों को संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तक भेंट की। परम श्रद्धेय जगतगुरु श्री जी महाराज, पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ ने कहा कि परिक्रमा आयोजन का यह श्रेष्ठ अवसर और विशेष संयोग बना है। 9 दिन तक श्री राम खुद हमारे यहाँ विराजे हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल और नेताओं का नाम लिए कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को राम जी के नाम से अब भी कष्ट हो रहा हो। उनको समझ लेना चाहिए कि राम और कृष्ण के बिना उनकी सदगति नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद गिरी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि भगवान राम के प्रकटीकरण हो रहा है। हमें ऐसे सुखद उत्सव को मनाने का अवसर उनकी कृपा से ही मिल रहा है। राम तो धर्म के साक्षात अवतार हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के कार्य को धर्म रक्षा और धर्म संवर्धन का काम बताते हुए कहा कि जो धर्म की रक्षा का काम करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। श्री शक्तिपीठ जयपुर से पधारी साध्वी समदर्शी ने कहा कि अजमेर में राम नाम की परिक्रमा का यह पुनीत कार्य है और इसमें सहभागी बनने वाले वंदनीय हैं। महज 11 दिन के अल्प समय में इतने विशाल आयोजन को मूर्त रूप देना निसंदेह राम जी की कृपा बिना संभव नहीं। यह राम जी का काज है और राम जी ही करा रहे हैं। सुखद बात है कि 500 साल के लंबे कालखंड में साल 89 से 92 तक वह सब भी संभव हुआ जो अकल्पनीय था। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसा मौका देव दुर्लभ है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाने के सौभाग्य से पहले ही अजमेर के धर्म प्रेमियों को 100 अरब श्री राम नाम महामंत्रों की 9 दिन तक परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने उपस्थित राम भक्तों को आग्रह करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास की बदौलत राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा अवसर प्राप्त हुआ है। राम जी के नाम से तो पत्थर की शिलाएं भी समुद्र में तैर गई थी। राम का नाम सबके कल्याण के लिए है। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि भगवान राम के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का यह अवसर हमें अनवरत चले संघर्ष के बाद आया है। हमारी पहले की पीढ़ियों ने हमें इस अवसर का सौभाग्य दिया है। परिक्रमा जो 100 अरब यहाँ पर लगाई गई हैं और इस परिक्रमा में श्रद्धालु आगे होकर भाग ले रहे हैं। इसमें और यहाँ पर इस अयोध्या नगरी जो बनाई गई है, इस अयोध्या नगरी 14 तारीख आज से प्रारंभ होकर 22 तारीख तक चलने वाली है। देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस तरीके का जो अयोध्या में जहाँ राम विराजमान लल्ला विराजमान हो रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पे अयोध्या नगरी यहाँ पे बनाकर यहाँ पे आदमी धर्म लाभ उठावे। प्रातः से लेकर शाम तक यहाँ पर 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यहाँ पे परिक्रमा चलने वाली है। रोजाना सुंदरकांड का पाठ रहेगा और सुंदरकांड के अलावा यहाँ पर भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित होंगे। संतों का आशीर्वाद रहेगा। आज यहाँ पर विधिवत
तो यहाँ पे आरंभ किया गया। इस विधिवत जो प्रारंभ हुआ, इसमें संत महात्माओं के द्वारा, वीआईपी के द्वारा इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। ये हमारे समस्त सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं, और उसी समयावधि में हमारे अजमेर शहर में भगवान श्री राम के नाम की परिक्रमा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं, हमारे सभी वर्ण, क्योंकि भगवान के श्री राम के नाम पर सभी का समान अधिकार है, वहाँ पर जाति वर्ण समुदाय में कहीं कोई भेद नहीं है। सभी को आना चाहिए और सभी को परिक्रमा करनी चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। ये जीवन में बहुत भाग्य से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए प्रशासन को, यहाँ की समिति को व्यवस्था करती है। इस व्यवस्था सब लोग, सबको लाभ लेना चाहिए। अरे ये तो हम सभी के लिए, उसके विषय में कुछ शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। हम पूरे संपूर्ण सनातन धर्म जगत के लिए इससे श्रेष्ठ समय और इससे बड़ा अवसर जीवन में हो नहीं सकता। सनातन धर्म से जुड़ी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? बस युवा पीढ़ी अपने धर्म को ना भूले और सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलता रहे, राम को कभी ना भूले। इसमें भी राजनीति की जा रही है, आप क्या नहीं, राजनीति जो कर रहे हैं वो स्वयं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। कहीं पर भी हमारे संतों के द्वारा अथवा संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कहीं कोई राजनीति नहीं है। राजनीति अपने राजनीति दल अपना सिद्ध करे। भगवान राम का मंदिर का यह निर्माण और उस देवालय में, उस मंदिर में भगवान राम लला की मूर्ति का प्रतिस्थापन होना, विग्रह का प्रतिस्थापन होना, ये राम राज्य की संकल्पना है। उसको हम मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। ये भारत सनातन सदैव से रहा है, सनातन है और सनातन सदा से रहेगा। लेकिन इस सनातन के साथ में राम राज्य की संकल्पना, जहाँ पर भगवान राम की जैसी क्रांति कौन कर सकता है, जहाँ भगवान दो घाटों को एक आकार कर देते हैं, नागरिक घाट और राजघाट को एक कर देते हैं, जहाँ राजा और नागरिक समान रूप से व्यवहार करते हैं, ऐसा राम राज्य की कल्पना हम इस राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा के बाद में हम यही स्वरूप देखना चाहते हैं। दूसरी बात, एक आत्मविश्वास लोगों के मन में आया है। एक ऐसा आत्मविश्वास आया है जो सारे विश्व को शांति और समाधान देने वाला होगा, सद्भाव देने वाला होगा। सारे विश्व का अभ्युदय कैसे हो, क्योंकि हम तो वैदिक सनातन सिद्धांत को मानने वाले हैं, और हमारा वैदिक सनातन सिद्धांत अपने धर्म की जय हो नहीं कहता है, धर्म की जय हो। यानी सारे जो धर्म के छत्र छाया में आना चाहते हैं, उनका सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सारे का विश्व का अभ्युदय हो, मंगल हो। ये संकल्पना हमारे राम मंदिर में निर्माण के साथ में, भगवान राम के अवतरण के साथ में, हम उस भावना को मूर्तिमंत स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है इतना समय जो लगा है, 500 सालों का जो समय है, वो जो लगा है वो क्या कारण रहा, और अब जो ये दिन आ रहा है तो उसके पीछे क्या मुख्य वजह है? अब जो पहले जो समय लगा वो तो एक पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, एक पृष्ठभूमि, एक स्वरूप को देने के लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता पड़ती है। वो पृष्ठभूमि के कारण इतना समय लगा, और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के लिए एक समय और एक संयोग बनता है ना। वह संयोग, सुखद संयोग अब आ रहा है। अब युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ियों के लिए तो बस भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में, अपने जीवन का चरित्र बनाएं, क्योंकि युवा को तो बस इतना समझना है कि राम की शरणागति में राम के चरित्र को अंगीकार करते हुए अतीत को सम्मान दें, वर्तमान को समाधान दें, भविष्य को राममय सही दिशा निर्देश दें। श्री राम नामधन संग्रह बैंक अजमेर, जो वर्षों से संचालित है, भक्तों से राम नाम के लिखित जप करवाता है। उसी संस्था के तहत हमारे पास 100 अरब मंत्र स्थापित अभी संग्रहित हैं। और अभी अयोध्या का जो ये प्रकरण आया है, वैसे तो हम हर साल परिक्रमा करते हैं या करवाते हैं,
और परिक्रमा का महत्व एक अलग अभी ये जो अवसर है, दुर्लभ अवसर है, भगवान राम को जहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो उन्हीं की खुशी में हम भी यहाँ अजमेर वासियों की ओर से राम नाम महामंत्रों की, राम से बड़ा राम का नाम, तो राम नाम महामंत्र जो 100 अरब है उनकी प्रदक्षिणा करवाएंगे, परिक्रमा करवाएंगे और 11 लाख परिक्रमा इन 9 दिन में अजमेर वासी करके और अवधेश को, भगवान राम को, अयोध्या को उनको समर्पित करेंगे। इसके पीछे मूल भावना ये भी रहेगी कि अयोध्या का जो भव्य मंदिर है उसके वैसी सरकार ने या सबने अपनी ओर से सुरक्षा की है, पर ये एक अदृष्ट शक्ति जो है उनकी सुरक्षा के तरफ रहेगी। जो 11 लाख जो परिक्रमा रहेगी यहाँ, वो परिक्रमा जब हम उनको अर्पण कर देंगे तो हम सब, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ प्रत्येक हिंदू समाज को या सनातनी को कि अब अयोध्या के मंदिर पे कभी भी किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आ सकती। चाहे जो तरह के जिस भी तरह के लोग बातें करते हों, हमको निश्चिंत हो जाना चाहिए और सबको चाहिए कि वो भी आकर के अपनी अपनी परिक्रमा करके और अयोध्या को समर्पित करें। यहाँ 100 अरब मंत्र हैं, 100 अरब राम नाम है हमारे पास, लेकिन जब करवाए जिनमें बड़े बड़े संतों के और बड़े बड़े भक्तों के, उनके सबके हस्तों हस्तांकित है, बड़े भाव से श्रद्धा से उन्होंने जप किया है और इसकी परिक्रमा वर्षों से होती आ रही है। तो इस परिक्रमा में भक्तों को अपने अपने इष्ट के खुली आंखों से भी दर्शन होते हैं। ऐसी जो पावन परिक्रमा है उसकी शक्ति कितनी रहेगी ये तो मौखिक रूप से नहीं बताया जा सकता, अनुभव का विषय है। 1987 में हमने इसका शुभारंभ किया था पुलिस लाइन मंदिर, श्री राम मंदिर से, और आज हमारे पास 100 अरब मंत्र होने जा रहे हैं और भविष्य में हम इनको पुष्कर राज में स्थापित करेंगे। बालकृष्ण पुरोहित, मैं संस्थापक हूँ। इस भगवान ने ये कार्य मेरे कंधे पे डाला है तो चल रहा है राम जी की दया से। देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज राम नाम की परिक्रमा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। और हम सदियों से सुनते आए हैं कि राम नाम के लूट सके तो लूट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजनकर्ताओं का कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो भगवान श्री राम जी के हस्तलिखित मंत्रों से, जय श्री राम के हस्तलिखित जो पोथियाँ है उनके लोग परिक्रमा करके पुण्य कमाएंगे। और वैसे ये कुछ सालों से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस बार और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 तारीख को भगवान श्री राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है क्योंकि जब भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके मैं अयोध्या ले गया था, जिसके अंदर अजमेर जिले के सभी प्रमुख मंदिर, मठ और पुष्कर विधानसभा के लगभग सभी मंदिर और मठों की मिट्टी के ऊपर भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। मैं भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करता हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर खुशहाली बनी रहे। पार्टी के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, क्या करो? देखिए, कांग्रेस हमेशा हमारे देश के जो आस्था है, हमारे मंदिर है, उनमें कभी नहीं तो जाती है और हमेशा हमारे देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया है। भगवान श्री राम जी के भगवान श्री राम है ही नहीं ऐसा उन्होंने कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दिया था और उसी का परिणाम है कि आज वो उनकी पूरे देश के अंदर दुर्दशा हो रही है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको तो बिना बुलाए जाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम तो अपने आस्था में बढ़ते हैं। जब कोई भी दुख सुख की बात होती है तो भगवान श्री राम जी को रात याद करते हैं, कोई मिलता है तो भी राम राम साहब, कुछ दुख सुख की बात हो जाती है तो भी राम का ही नाम लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में उनको जाना चाहिए। उनकी अपनी सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो ये उनका अपना मामला है, लेकिन मेरी यही है कि भगवान उनको। तीर्थनगरी पुष्कर में आज पतंगबाजी की संक्रांति मनाई गई, जबकि दान पुण्य की संक्रांति 15 जनवरी को मानी जाएगी। ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दादीच ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी सन 2024 रविवार को 2:44 रात्रि में सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। इस बार पंचांग एवं ज्योतिष गणित के आधार पर मकर संक्रांति का दान पुण्य हवन पूजन 15 जनवरी प्रातः से ही प्रारंभ हो जाएगा।
तीर्थनगरी पुष्कर में पतंगबाजी की संक्रांति आज मनाई गई, जबकि दान पुण्य की संक्रांति 15 जनवरी को मानी जाएगी। ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दादीच ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी सन 2024 रविवार को रात्रि 2:44 में सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। इस बार पंचांग व ज्योतिष गणित के आधार पर मकर संक्रांति का दान पुण्य हवन पूजन 15 जनवरी सन 2024 प्रातः से ही प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सूर्य भगवान शनि की राशि मकर पर प्रवेश वर्ष में एक बार ही करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पिता पुत्र यानी सूर्य शनि 1 महीने तक साथ में रहते हैं, इसलिए इस अवधि में सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एवं शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तेल की वस्तुएं, तिलपट्टी, गजक, मीठे नमकीन, पकौड़े, गर्म वस्त्र, गर्म भोजन, पुस्तक, वस्त्र दान पुण्य का विशेष महत्व है। जिनकी जन्म पत्री वर्ष पत्री गोचर ग्रहों में सूर्य ग्रह एवं शनि ग्रह अस्त हैं, चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव में अशुभ है, महादशा, विषुवंतरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अशुभ योग को दूर करने के लिए दान पुण्य का विशेष महत्व है। मंत्र जाप, हवन पूजन श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन तेरुंडा, 13 सुहागन महिलाओं को वस्त्र, सुहाग का सामान, बर्तन आइटम दान पुण्य करती हैं। इससे पति को दीर्घायु योग बनता है एवं अखंड सौभाग्य महिलाओं को प्रदान होता है। मकर संक्रांति का पर्व वर्षों से 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार ज्योतिष खगोलीय विज्ञान के अनुसार 14 जनवरी सन 2024 रविवार को रात्रि में 2:44 पर सूर्य भगवान मकर राशि के ऊपर प्रारंभ होंगे। मकर संक्रांति का प्रारंभ होगा, इसलिए 15 जनवरी सन 2024 सोमवार को ही दान पुण्य का विशेष महत्व लिखा है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य भगवान और शनि पिता पुत्र हैं और ये 1 महीने तक एक स्थान पर विराजमान रहते हैं। अगर किसी की जन्म पत्री, कर्म पत्री या भाग्य पत्री, वर्ष पत्री में सूर्य का ग्रह या शनि का ग्रह अशुभ दृष्टि या अशुभ योग है, तो उसको दूर करने के लिए तेल व काली वस्तु का दान, तिलपट्टी है, गजक है, ऐसी वस्तुओं का दान, गर्म भोजन है, गर्म वस्त्र है, वो दान पुण्य करने से तो सूर्य और शनि का दोष निवृत्ति होती है। ऐसा भी वेदों में लिखा है। महाभारत के पर्व में लिखा है कि महाराज भीष्म जो है उन्होंने अपने शरीर को इच्छा मृत्यु प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने ये घोषणा की थी कि जब मकर की संक्रांति आएगी और सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब मैं शरीर को त्याग दूंगा। वो दिन भी आज का दिन है। सुहागन स्त्रियों के लिए जो अपने पति की दीर्घायु आयु की कामना के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए 13 वस्तुओं का जो दान करती है, उससे उनके पति की दीर्घायु होती है, चोट, एक्सीडेंट और परेशानियों से उनको मुक्ति मिलती है। आज के दिन धर्मराज जी महाराज का उजरिना का महत्व भी है। ऐसा कहते हैं कि धर्मराज जी की पूजा वर्ष में एक बार ही होती है। इस दिन उनका उद्यापन, हवन पूजन करने से धर्मराज जी प्रसन्न होकर के उस प्राणी जीव मात्र को मुक्ति और मोक्ष का गमन करते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, प्रयागराज में आज के दिन स्नान करने से करोड़ों गुना फल लिखा है। लेकिन पुष्कर जैसे महान तीर्थ में, ब्रह्मा की इस पावन नगरी में परिक्रमा करना, स्नान करना, दान पुण्य करना, हवन करना और यहाँ आकर के दान पुण्य करने से करोड़ों गुना फल लिखा है। अब 14 जनवरी रात्रि में संक्रांति का भ्रमण होने से 15 जनवरी सोमवार को दान पुण्य होगा। आपका नाम? पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दादीज, पुष्कर राज। प्रायः हम ये देखते हैं 14 जनवरी की संक्रांति आती थी, परंतु आज रात्रि 2:30 यानी लगभग 2:30 बजे संक्रांति आएगी। तो कुछ मतभेद है, परंतु मतभेद नहीं, आनंद लीजिए। आप दान 14 तारीख को भी कर सकते हैं और 15 तारीख को करें। जितना ज़्यादा आप दान करते हैं उतना ही आपके पुण्यों की वृद्धि होती है। तो कंफ्यूज ना है, आप चाहें तो 14 तारीख को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 15 को भी कर सकते हैं, परंतु विशेष महत्व जो है वो 15 तारीख की मकर संक्रांति का होता है। आपका नाम? पंडित रवि शर्मा। मकर संक्रांति का तात्पर्य सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब जाकर के मल मास खत्म होता है और रवि उत्तरायण में आते हैं। और दान पुण्य इस बार 15 जनवरी को है, क्योंकि संक्रांति 14 जनवरी की रहती है। इसी परंपरा को देखते हुए हजारों यात्रीगण प्रातःकाल से तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ में आ रहे हैं और आज भी दान पुण्य कर रहे हैं और कल भी दान पुण्य करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर तिल, तेल, गुड़, गजक, गुलगुले, भुज्जे आदि का दान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं।
और सुहागन स्त्रियां जो है तेरुंडे का दान भी करती है। 13 वस्तुओं का दान का विशेष महत्व माना जाता है। जो है मकर संक्रांति के अंदर पतंगबाजी भी होती है और पुष्कर में विशेष तौर से ये परंपरा रही है। दिलीप शास्त्री। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स का आगाज होते ही वीआईपी की ओर से चादर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इसी क्रम में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से ख्वाजा साहब के दरबार में अकीदत के फूल और चादर पेश की गई। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के सह राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की गई। चादर लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साबिर खान अजमेर पहुंचे। साथ ही नेशनल कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा आज ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी लगाई गई। इस मौके पर कबड्डी टीम ने कामयाबी के लिए दुआ मांगी। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स का आगाज होते ही वीआईपी की ओर से चादर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इसी के तहत अलग अलग राजनीतिक दल और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश की गई, जिसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से ख्वाजा साहब की दरबार में अकीदत के फूल और चादर पेश की गई। इस मौके पर देश में उन्होंने अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ की और संदेश भी भेजा। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के सह राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की गई। चादर लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साबिर खान अजमेर पहुंचे। इस मौके पर उन्हें दरगाह के गद्दी नशीन खादिम जहूर बाबा चिश्ती ने चादर पेश कराई। इस मौके पर बुलंद दरवाजे पर चिराग पासवान का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। साथ ही नेशनल कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा आज ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी लगाई गई। जयपुर में हो रही टूर्नामेंट के दौरान आज कबड्डी खिलाड़ी अजमेर पहुंचे, जिस पर उन्हें दरगाह के खादिमों ने जियारत कराई। इस मौके पर कबड्डी टीम ने कामयाबी के लिए दुआ मांगी। बात है हुजूर गरीब नवाज की चांद की 2 तारीख है और तेलंगाना से केसीआर साहब ने जो चादर भेजी है, वहाँ के पूर्व गृह मंत्री महमूद अली साहब के साहबजादे धूमधाम से चादर गरीब नवाज में पेश करने के लिए तेलंगाना से आए और एक ही नेक दुआएं लेकर के आया है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। और तेलंगाना एक गंगा जमुना की तहजीब में, वहाँ से ये गरीब नवाज के दरबार में चादर पेश करने के लिए आए। हम सब यही दुआ करते हैं कि हुजूर गरीब नवाज के दरबार में ये चादर पेश हो और जो नेक दुआएं लेकर के आए हैं आजम भाई, इनकी दुआओं को कबूल करें और हमारा देश तरक्की करे। अल्लाह हाफिज। आप ये बताइए सर, किस पार्टी की ओर से चादर पेश की जा रही है? कौन लोग हैं? ये बीआरएस पार्टी की तरफ से चादर पेश की जा रही है। केसीआर साहब ने ये चादर भेजी है और वहाँ से पूर्व गृह मंत्री महमूद अली साहब के फर्जंद ये चादर लेकर के आए और हमारे बदर साहब है और हमारे भाई बसत साहब भी यहाँ आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इनकी सुकून से ज़ियारत हो रही है और हम यही दुआ करते हैं जो नेक तमन्ना लेकर के आए हुजूर गरीब नवाज के दरबार में, अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल करे और हमारा पीछे बोलना मत भाई, एक मिनट। पैगाम ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बढ़ावा बढ़े, इसके लिए रामविलास पासवान जी एक्सपायर होने से पहले 20 साल तक चादर भेजते रहे थे। अब उनके एक्सपायर होने के बाद चिराग पासवान जी उसी परंपरा को और मैं यहाँ पिछले 25 साल से ये चादर शरीफ पेश करता आ रहा हूँ पासवान जी की और चिराग पासवान जी की तरफ से। और ये सिल्वर जुबली चादर है जो इस बार हम लोग लेके यहाँ पेश हुए हैं। और चिराग पासवान जी की ओर से मैंने जो अभी पैगाम पढ़ा वो आप लोगों के सामने पढ़ा, उसकी कॉपी मैं आपको दे दी है और दे दूँगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब का परचम कायम रहे और यहाँ अमन और चैन कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। मैं करी थी और आज यहाँ पे पूरी टीम आई है, इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और भारत के कोने कोने से इससे जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो प्रो कबड्डी लीग बनाई गई है उसको हम वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं सारे टीम ओनर्स के, रईस भाई के लिए भी और जितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, प्लेयर जितने जुड़े हैं यहाँ पे, कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, अमन का पैगाम लेके जाएं और उसको अपने खेल में भी प्रदर्शित करें ताकि युवाओं के अंदर ये संदेश जाए कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपनी जो जिस्मानी शक्ति है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पैगाम है गरीब नवाज की तरफ से। दिस इज फॉर ऑल फेथ, पीपल फ्रॉम ऑल फेथ, फ्रॉम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एवरीबody comes here. This is a place for humanity. Yes. What is your message for unity? Oneness. You are here, you are experiencing this, right? Yes. The message is love all. Just say this. Yes. हमारी टीम टॉप पे चल रही है प्रो कबड्डी लीग में एक्चुअली। तो हमने हमारे सब खिलाड़ी है ना ख्वाजा जी के बहुत कवालियाँ सुनते हैं एक्चुअली। तो एक दिल से खुशी थी कि जयपुर आने के बाद तो हम जाएंगे, तो मेरी टीम को मैं खुद लेके आया हूँ और हर एक खिलाड़ी की दिल से दुआ है कि हम चैंपियन बने। उस हिसाब से हम ख्वाजा जी के दरबार में आए। कितने खिलाड़ी आपकी टीम की तरफ से यहाँ आए? 15 खिलाड़ी आए जी हमारे टीम से और हर एक चाहता है कि ख्वाजा जी के दरगाह में आए तो आज लेके आए। सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा अजमेर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में कल रात्रि को लोहड़ी पर्व मनाया गया।
संस्था द्वारा बच्चों, अभिभावकों और सदस्यों को रेवड़ी में मकई भेंट की गई। साथ ही उर्स की मुबारकबाद भी दी गई और आने वाले जायरीनों को मुबारकबाद व भाईचारे का संदेश दिया गया। सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा अजमेर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में कल रात्रि को लोहड़ी पर्व मनाया गया। संस्था द्वारा बच्चों, अभिभावकों व सदस्यों को रेवड़ी व मकई भेंट की गई। साथ ही उर्स की मुबारकबाद भी दी गई और आने वाले जायरीनों को मुबारकबाद व भाईचारे के संदेश दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रकाश जैन, सचिव सिस्टर अनुषा, फादर कॉस्मोस शिकावत, महमूद खान, पूर्व पार्षद तसदुक जमाली, सरदार दिलीप सिंह छाबड़ा व सरदार हरदीप सिंह मौजूद रहे। आज हम लोग सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से और हम बच्चों और अभिभावकों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया है। उसके साथ साथ हम सबको विश कर रहे आने वाला उर्स का भी। सो हम सब मिल के देशवासियों से मिल के एक मानव खुशियाँ और संतोष के संदेश हम सबको भेजना चाहते हैं इस त्यौहार के अवसर पर। नगरा स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर समिति की ओर से सदर मदन का बाड़ा में खाटू श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। समिति के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से श्याम बाबा का भवन सजाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही पुष्प वर्षा कर भजनों का आनंद लिया गया। नगरा स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर समिति की ओर से सदन मदन का बाड़ा में खाटू श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। समिति के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से श्याम बाबा का भवन सजाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही पुष्प वर्षा कर भजनों का आनंद भी लिया गया। इस भजन संध्या कार्यक्रम में गायककार कुमार राजीव, भजन गायक श्रीकांत जांगीड़ और पंडित नितिन श्रीमाली द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। तीनों भजन गायकों के भजन सुनकर उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। रात्रि 8 बजे से प्रारंभ हुए इस भजन संध्या कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देर रात तक लोगों ने भजनों का आनंद लिया। सभी भक्तों को पहले तो ये कार्यक्रम हमारा नीलकंठ सोसाइटी महादेव सोसाइटी है हमारी सदर मदन के बाड़े में, वहाँ पे आयोजित हो रहा है। सोसाइटी की तरफ से ही ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। बाबा के भजन है तो आप लोग सभी आनंद लीजिए। YouTube पे भी लाइव चल रहा है ये, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। हर साल नहीं होता, ये पहली बार ही हुआ है। ये सभी के सहयोग से हो रहा है, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सहयोग से हो रहा है। आज श्याम बाबा का हमने प्रोग्राम रखवाया है। श्याम बाबा ही करवा रहे हैं। खटीक समाज का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 22 अप्रैल 2024 को ब्यावर रोड व्यापारिक स्थल अजमेर में आयोजित किया जाएगा। उक्त निर्णय अखिल भारतीय खटीक महासभा की बैठक में आज पुष्कर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में महासभा के अध्यक्ष चीतरमल टेपण की अध्यक्षता में लिया गया। खटीक समाज के 20वें सामूहिक विवाह सम्मेलन पुष्कर में आयोजित करने के बाद समाज का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 20 अप्रैल 2024 को ब्यावर रोड व्यापारिक स्थल अजमेर में आयोजित किया जाएगा। उक्त निर्णय अखिल भारतीय खटीक महासभा की बैठक अजमेर पुष्कर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में महासभा के अध्यक्ष चीतरमल टेपण की अध्यक्षता में लिया गया। अविवाहित लड़के लड़कियों के फार्म पंजीयन आगामी रविवार से समाज के ब्रांच कार्यालय डेलीगेट अजमेर में प्रति रविवार को किया जाएगा। पंजीयन की अंतिम तिथि 24 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। लड़के लड़कियों का पंजीयन शुल्क 15,000 रुपये निर्धारित किए गए, जो चेक द्वारा लिया जाएगा। भारतीय खटीक महासभा शकल 84 पुष्कर राज की बैठक आज पुष्कर में राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित हुई और ये पदाधिकारियों की बैठक है। और अब तक पुष्कर में अखिल भारतीय खटीक महासभा के तत्वाधान में 20 सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। हम 15 परिचय सम्मेलन भी आयोजित कर चुके। हमारा आज ये निर्णय लिया है कि 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन इसी संस्था के तत्वाधान में अब के अजमेर में आयोजित किया जाए। और क्योंकि अजमेर में बकरा मंडी में व्यापारी विश्राम स्थल इसलिए बनी हुई है, वहाँ हम रखना चाहते हैं और आज हमने प्रस्ताव पास कर दिया है। ये 22 अप्रैल 2024 को ये आपके 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हम अजमेर में आयोजित करेंगे और 24 मार्च तक हम फार्म भरेंगे। 1 महीने का डिफरेंस रहेंगे। सभी को निवेदन करेंगे और समाज वालों से आह्वान कर रहे हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा जो अविवाहित लड़के लड़की है और सामूहिक विवाह में अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करना चाहें तो कभी भी रविवार को अजमेर में उपस्थित होकर पंचकोट जो समाज का कार्यालय है वहाँ आके फार्म भर सकते हैं। और सबको लड़की की उम्र कम से कम 18 साल हो, 21 साल से ऊपर लड़का हो और अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र निश्चित रूप से आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और कहाँ तक शैक्षणिक योग्यता है और 8 फोटो है और बैंक में पासबुक की फ़ोटो जो बैंक में खाता खोल रखा है। क्योंकि सरकार की ओर से 21,000 रुपये सामूहिक विवाह करने वालों को दिया जाता है एक जोड़े को। तो हम अभी फीस हमने कोई बढ़ाई नहीं है। नामांकन रजिस्ट्रेशन की फीस हमने 15,000 रुपये पूर्व की भांति जो गत 4-5 साल से चल रही है वो 15,000 ही रखेंगे
पंजीयन शुल्क 15,000 रहेगी और उसमें भी सरकार की तरफ से जो 18,000 रुपये पर लड़की को मिलेंगे उसके खाते में हम FD महिला बाल विकास के माध्यम से कराएंगे और हमने यही तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े तैयार करावें और अब की 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अजमेर में आयोजित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।